नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रात गहरा गई और पाकिस्तान को गहरी रातों से अब डर लगता है। पाकिस्तान में लोग कांप रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं कहा जा रहा है। आज दिन भर पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसी तरह से बात करती दिख रही थी। एक दिन में जैसे सब बदल गया। पाकिस्तानी टीवी के अलग अलग से सब जगह से जो क्लिप्स आ रहे हैं वो दिख रहा है कि पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक मौलाना को सुन रहे थे, तारिक जमील, जिसको बहुत ज़्यादा फेमस मौलाना माना जाता है। वो कह रहा था कि पूरी दुनिया में बस एक ही आदमी की खोपड़ी खराब है और वो आदमी है नरेंद्र मोदी। इसने बड़ी दिक्कत कर दी है। इस एक आदमी की वजह से पूरी दुनिया में परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का दोस्ताना था वो खत्म हो गया। ये वो तारिक जमील है जिसको आप रोज हिंदुओं को कोसते हुए, ये बताते हुए कि कितने वो नजस हैं, कितने वो गंदे हैं, ये सब सुन रहे थे। लेकिन एक ही रात में जाने क्या कर दिया ऊपर वाले ने कि तारिक जमील को सारे हिंदुस्तानी प्यारे नजर आने लगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में वही जो बिलावल भुट्टो है, जिसको ये लग रहा था कि वो उस नदी में या तो पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून, वो कह रहा है कि भारत ने जो है हमला किया है, अनप्रोवोक्ड उसने अटैक किया है और हम लोग जो है अपना राइट रिजर्व रखे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो अपने उस संसद में, पार्लियामेंट में बोलते हुए फिर उनको याद आया इकबाल का वो शेर कि सब है एक ही सफ में, क्या ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तमाम चीज़ें यानी वापस इस्लामिक जो एक आइडियोलॉजी की खुराक पाकिस्तान को उसके जन्म होने से पहले या जिस खुराक से वो बच्चा पैदा हुआ उसी पर रटने की वापसी दिख रही है। ये ज़रूर है कि भारत ने जब अटैक किया उस पर पूरा प्रिसाइज जो ये अटैक है, इसके बाद जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के मुखिया या उस मसूद अजहर के जो 1994 से ही भारत को जाने कितनी गालियों से नवाज चुका, जितने कितने गहरे घावों से वो भारत को इन्फ्लिक्ट कर चुका, यानी इतने घाव उसने भारत के बदन पर दिए कि वो खुद को बहुत बड़ा भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानता था। आज वो रो रो कर पाकिस्तान की सेना से कह रहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया, क्योंकि उसके 4 बहुत करीबी और 10 परिवार के लोग मर गए। उसमें पाकिस्तानी फौज ने जो अलग से जो स्पष्टीकरण दिया उसमें वो 14 के 14 लोग उसके परिवार के हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब उसके उन लोगों को जनाजा देने का समय आया जो लोग मारे गए इस पूरी भारत की इस रेड में, जिस तरह से स्ट्राइक में जब वो लोग मारे गए, तो उनके जो जनाजा है उसमें पाकिस्तानी फौज के अफसर और मौलाना और साथ में बहावलपुर हाउस के लोग साथ दिखाई दिए। आप ये सोचिए उसमें देश के प्रधानमंत्री और जो और लोग थे पाकिस्तान के, वो सब शामिल थे। लेकिन अगर कोई नहीं दिख रहा था तो वो था मसूद अजहर। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर गायब है, ताला शहीद गायब है। ये तमाम वो लोग हैं जो रात दिन टीवी पर आकर पाकिस्तान के मेन मीडिया में रोज बयान दिया करते थे कि मोदी अगर तू पानी बंद करेगा तो हम खून बहा देंगे। ये तमाम लोग अचानक गायब कहाँ हो गए? अगर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक नाम से डर लग रहा है तो शायद वो डर, वो नाम दोनों ऐसा लगता है पाकिस्तान में एक दूसरे में मिल गए हैं। मोदी, ये नाम पाकिस्तान की रगों में इस तरह दौड़ रहा है कि अगर कोई सो रहा है तो वो उठ गया है, अगर कोई उठा हुआ है तो उसे नींद नहीं आ रही है। पिछले 2 दिन के इस प्रकरण में हम ये लगातार बात करते रहे कि आखिर पाकिस्तान की जेनेसिस क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, हम लोग क्या एक्शन लेंगे, इस पर बात होती रही। लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान एक वो सांप है जिसको अभी सिर्फ थोड़ी चोट पहुँची है, घायल हुआ है। वो फुफकारेगा ज़रूर, फन उठाकर आएगा ज़रूर, लेकिन उसको मालूम है कि भारत उस कालिया नाग का दमन करने वाले
भगवान कृष्ण के वंशजों की ज़मीन है, जो यमुना नदी को कभी जिसने पूरे जहर की नदी बना दिया था, उसको मत कर पैरों से उस कालिया नाग को विषहीन कर दिया था। ये जो वॉर है, जिस तरह की वॉर है, ये नरेटिव की वॉर है, ये सठे साठ्यम समाचरित की वॉर है। यानी आपको जो दुश्मन है उसको उसी के तरीके से जवाब देना है। जिस अंदाज में, जिस शाइस्तगी से भारतीय फौजों ने आज जवाब दिया, जो सम्मिलित तौर पर जवाब दिया, फिर उसके बाद जिस तरह की नैरेटिव की जंग भारत ने पूरे दिन में लड़ी तमाम लोगों से, यानी सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी मेंबर और जो 9 अस्थायी मेंबर है, क्योंकि 10वां खुद पाकिस्तान है, उसको फ़ोन करने का तक तुक नहीं था, क्योंकि उसको तो जवाब दिया जा चुका है। उसको मिसाइलों ने बता दिया कि हमारा मैसेज ये है। बाकी तमाम लोगों को भारत ने दिन भर में उनको सारी ब्रीफिंग दी। प्रधानमंत्री ने भी, कैबिनेट से लेके विपक्षी नेताओं तक सबसे बात हुई, और आपने देखा कि किस तरह से एक पूरा का पूरा देश एक साथ बंध गया। यहाँ तक कि कल तक ये कहने वाले कि कब होगा कब होगा, और ये कब होना उनका तंजिया हुआ करता था। मतलब उसमें ये नहीं था जो भारत की जनता का पूछना था कि कब होगा, ये पूछना एक और होता है, और एक तंज में कि कब होगा ये अलग था। तो आज वो भी आज इस सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ करते नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ पूरे बॉर्डर्स पर, LOC पर पाकिस्तान ने जिस तरह से अनप्रोवोक्ड भारी हथियारों से, हैवी आर्टिलरी से फायरिंग की है, उसमें ये सूचना है कि 15 के करीब भारतीय लोग हताहत हो चुके हैं, घायल हुए हैं। मकानों की जो आप हालत देख रहे हैं वो अलग है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो रोग स्टेट है, जिसको ये यकीन है कि वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि उस पर ईमान है, बाकी धर्म के लोग उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, और बाकी कई सारे बयान भी आपको टुकड़े टुकड़ों में आ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अच्छा किया कि उनके झूठ पर रोक लगाई। आज आपने संसद में भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के मंत्री एक झूठ में जिंदा रहना सोचते हैं। ये ऐसा नहीं कि उनको सच मालूम नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि अगर सच उनको मालूम हो गया और उन्होंने सच बोल दिया, तो वो जो पाकिस्तानी जनता को इतने 70 सालों से एक झूठ के सहारे खड़ा करते रहे, तो वो लड़खड़ा जाएगी, वो ज़मीन में गिर जाएगी। क्योंकि जिस ताकत का आपको एहसास हो, वो ताकत अगर खोखली निकलें तो फिर क्या होता है वो आपको पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर दिखाएगा। वो एंकर्स, जो फीमेल एंकर, जो कल तक स्क्रीन पर बैठकर मोदी को, सीधे देश के प्रधानमंत्री को धमकियां दे रही थी कि आए नहीं चाय वाले, चाय लेकर नहीं आए, हमने यहाँ तुम्हारा दस्तरखान बिछाया हुआ है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो आज रोते हुए दिख रही थी, क्योंकि एक झूठ पर जिंदा है। अब एक नया झूठ पाकिस्तान ने पाल लिया है कि उसने 5 हिंदुस्तानी तैयारों, यानी एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट को मार गिराया है। अब पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर पार नहीं किया, हिंदुस्तान की सेना ने बॉर्डर पार नहीं किया है, LOC पार नहीं की है, लेकिन उन्होंने मार गिराया है। तो वो गिरना कहाँ चाहिए? वो हिंदुस्तान के हिस्से में गिरना चाहिए। कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ अलग अलग छिपे हुए पाकिस्तानियों ने, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने इस खबर को चलाने की कोशिश की, इसको उड़ाने की कोशिश की, जो ये कहानी है षड्यंत्र की, इसको फैलाने की कोशिश की। लेकिन शाम तक जब भारत की पूरे आर्मी की, एयरफोर्स की और डिफेंस की तरफ से क्लियर कट कहा गया और एक सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी गई कि हमने बहुत ही प्रिसाइज और अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के हिसाब से हमला किया है, अगर तुम कोई हमला करोगे, कोई दुस्साहस करोगे, तो उसका जवाब दिया जाएगा, समुचित जवाब दिया जाएगा। ये इस बात पर है क्योंकि आप उसको समझाना चाहते हैं जिसकी समझ में ये बातें आती नहीं हैं। पूरे दिन अगर पाकिस्तान की तमाम घटनाक्रम को हम देखते हैं तो वो ये यकीन करे बैठे हैं, वहाँ के लोग यकीन करे बैठे हैं, वहाँ के पत्रकारों के अगर ट्विटर हैंडल्स अगर खुल रहे हैं, जिन के खुल रहे हैं, आपको उनमें अलग अलग मीम्स दिखाई देंगे, लेकिन सब में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देंगे। भले ही वो पीछे उनके, जैसे मैं एक मीम देख रहा था हामिद मीर ने जिसको रिट्वीट किया था कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी साइकिल पर जा रहे हैं और पीछे उनके फाइटर जेट्स का मलबा है। इस झूठ में अब पाकिस्तान की जनता पूरे दिन रहेगी। अभी उसको यही नशा रहेगा कि उसने भारत को हरा दिया है, भारत को बुरी तरह परास्त किया है और उसके 5
तैयारों को। वो ये तो बोल नहीं सकते इस बार कि भारत ने हमला नहीं किया, क्योंकि वीडियो वो खुद भेज रहे हैं। ये शहरी आबादी में हुआ, इससे पहले दोनों जो अटैक हुए, जैसे उरी में हुआ था, तो वो भी भारत जो जहां अटैक हुआ था वो बहुत ही आबादी से दूर का इलाका था, और पाकिस्तानी सरकार ने उसको फिर इम्यून कर दिया, सैनिटाइज कर दिया था, यानी वहाँ कोई जा नहीं सकता था। बाकी सब के लिए पूरा रोक दिया गया था। इसके बाद जो बालाकोट में अटैक हुआ, वो ट्रेनिंग कैंप भी आबादी से बहुत दूर था, यानी वहाँ भी पाकिस्तान सरकार अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके बाद में पत्रकारों को ले गई, जिसमें कि हामिद मीर मरा हुआ कौवा दिखा रहे थे। आज हामिद मीर ने मरे हुए मसूद अजहर के उन खानदान के लोगों की तस्वीरें नहीं दिखाई, उसको रिपोर्टिंग करके नहीं दिखाया, जहां आज खुद मसूद अजहर के पैड पर ये घोषणा हुई कि उसके परिवार के 14 लोग, मतलब 10 लोग उसके फैमिली के और 4 उसके बहुत करीबी सहयोगी मारे गए हैं। तो वो दूर होने की वजह से पाकिस्तान का ये झूठ चल गया था, यानी पाकिस्तान ने इस झूठ को इस तरह फैलाया कि साहब वहाँ कुछ नहीं हुआ था। आज पाकिस्तान इस झूठ को नहीं चला सकता था, लिहाजा उसके उस मंत्री ने, जो वहाँ का सूचना प्रसारण मंत्री है, जो देखता है, उसने उस झूठ को विदेशी पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू देते हुए शुरू किया कि हमने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। उसके बाद मैंने एक दूसरे पाकिस्तान डॉन अखबार के जो एडिटोरियल हेड है उसको एक जगह इंटरव्यू देते हुए देखा, जिसने यही बताया कि 5 विमान मार गिराए। और उसके बाद तो जैसे पाकिस्तान के लोगों को यकीन आ गया कि उन लोगों ने मार गिराया है, और फिर वो झूठ की फैक्ट्री चलनी शुरू हुई। लेकिन एक दूसरी गंभीर बात जो आपको पाकिस्तान में दिख रही है, पाकिस्तानी इस समय सरकार और सेना दोनों ये सोच रही है कि इससे किस तरह से मुंह बचाया जाए, मुंह छिपाया जाए, वो इसकी कोशिशों में है। और यही वो कोशिश है जो उसको कोई दुस्साहस करने की जो है थोड़ी बहुत छूट देगी, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को, जो मैं बता चुका पहले वीडियो में भी, कि वो फ़ौज एक झूठे फॉल्सूड या नरेटिव पे खड़ी है। पूरी पाकिस्तान की जनता को लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर फौज का राष्ट्र है, वो सिक्योरिटी स्टेट है, लिहाजा उसके खिलाफ कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी। अगर हम इस हिसाब से देखें कि जिस तरह से भारत की आबादी के महज 6-7वें जगह पर उनकी आबादी बैठती है, लेकिन उनके पास फौज का लगभग भारत की आधी, जितनी फौज भारत के पास है उसकी लगभग आधी के करीब पाकिस्तान ने फौज रखी हुई है। उसने अपने एटमी हथियारों का जखीरा इतना बड़ा बना रखा है कि वो पूरी दुनिया में 6 और 7वें नंबर पर एटॉमिक जखीरे के हिसाब से आता है। लिहाजा वो ये बात मान नहीं सकती है वहाँ की जनता कि हमारी फौज इस तरह पिट रही है। 71 की यादें उनकी पुरानी हो गई। 1999-2000 का जो कारगिल का ऑपरेशन था, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने फौजियों की लाशें ही नहीं ली थी। तो लिहाजा वहाँ झूठ चलता है, वो लोगों को तक पहुँचने नहीं देते सूचनाएं, और लोगों का जहन मदरसों की पढ़ाइयों से इतना ज़्यादा विकृत हो चुका होता है कि वो उस पर यकीन भी नहीं करना चाहता। जैसे ये तमाम मीडिया के लोग हैं, जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं, वहाँ तो वो बैन नहीं है, लेकिन उसको वो देखने के बावजूद अगर उनको ये इस पर यकीन आ रहा है, तो आप इस पर सिर्फ अफसोस जाहिर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप ऐसे आदमी को समझा नहीं सकते जो दीवार में सर मार रहा हो, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। ये पाकिस्तान के आज के मीडिया की हालत थी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से बार बार, आपने देखा होगा 22 तारीख से ही कहा मोदी 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 रटते रहे, वो ये बताता है कि पाकिस्तान में मोदी के चाहने वाले बहुत हैं। उनको लगता है कि अगर मोदी ने जो कह दिया है तो वो करके दिखाएगा, उनके देश के खिलाफ अगर कहा है तो वो करेगा। तो ये जो स्ट्राइक है, ये इस बात को और मजबूत करती है। मैंने आपको बताया कि इस तरह से अलग अलग लोगों के बहुत सारे बयान हैं। अगर मैं उनके मंत्रियों के बयान भी गिनूं, और या रसीद जो पाव पाव भर के एटम बम बनाने वाले थे, वो एटम बम मुझे लगता है कि जब वो गृह मंत्रालय से हटे थे तो अपने साथ ले गए थे, और उनको उन्होंने शब रात पर फोड़ लिया था ताकि वो, वरना तो अभी काम आ जाते। हम पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी हालत जानते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज 4 दिन से ज़्यादा की लड़ाई में टिक नहीं सकती है। पाकिस्तान का जो रिज़र्व है वो मैं बता चुका कि बिल्कुल मिनिक्यूल है, उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं। तो फिर उनके पास ऑपरेशन क्या है? आपने कभी देखा है कि कभी कोई जेल गया हुआ एक अपराधी जब वो जेल जाता है तो उसको बहुत देर तक आप देखते हैं कि
उसका अगर वो अपराध जो है उसको सज़ा भी मिल जाए, लेकिन उसके दिमाग में अपराध अगर घुस गया है तो वो बाहर आते ही अगला अपराध करता है। भारत को सिर्फ ये सोचना है कि हमको ये फैसले कब लेने। मुझे लगता है इस बार भी भारत ने ये शुरुआत की है, चाहे आपने मनोज नरवणे का देखा होगा, उन्होंने कहा था ये अभी फिल्म बाकी है। तो ये वो तरीका है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नसों को हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस दे रहे हैं, और जो उसमें उसको लगता है तो पाकिस्तान अपने पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करेगा, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पर या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएगा कि भारत को इस युद्ध को छेड़ने का आरोप जो है पाकिस्तान पर ही, जो इसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर ही आना है, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये कहता है। भारत तो सिर्फ आज भी जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया वो दुनिया की किताबों में लिखा जाएगा कि इतना साफ क्लीन ऑपरेशन हो सकता है जिसमें कि आम आदमी की जान बचाई जा सकती है। ये तो खैर भारतीय परंपराओं से है, भारतीय इतिहास की परंपराओं में यही है। इसी तरह से युद्ध लड़े जाते थे कि सेना को ये ताकीद बिल्कुल सख्त ताकीद होती थी कि वो शहर में उन लोगों को परेशान ना करें जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके साथ कोई इस तरह की ज्यादती ना करे जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके विपरीत जब हिंदुस्तान पर अटैक हुआ था तो उस वक्त जो लोगों ने, जो हमलावर आए थे, उन्होंने इनमें से किसी चीज़ को नहीं, वो तो माले गनीमत और लूट के लिए आए थे। तो लिहाजा इन दोनों आइडियोलॉजी में इतना अंतर ज़रूर दिखाई देता है, जो भारतीय सेना के इस एक्शन में भी दिखाई दिया कि उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मानवता बनी रहे। आज दुनिया भर के देशों के रिएक्शंस आपको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो रिएक्शन है वो भारत के जो भारत को लग रहा था कि उसके अनुरूप होगा, मैं ये मान सकता हूँ कि भारतीय विदेश मंत्री या उनको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। उसी तरह से दूसरे तमाम देश, चाइना ने वही किया जो उससे उम्मीद थी, हालांकि उसके राजदूत को ब्रीफिंग भी दी गई है, लेकिन उनका पाकिस्तान के प्रति झुकाव रहता है। अब आज दिन भर जो हमने मॉक एक्सरसाइज थी वो सरकार ने जो कि प्लान था एज प्लान की है। मॉक एक्सरसाइज में उन्होंने गंभीरता बरतने के लिए कहा है, और मैं भी यही कहूँगा कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि खतरा टल गया है। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो विषधर है जिसको आपने छेड़ दिया है, वो अपना फन फुफकार रहा है। उसको मालूम है कि अगर वो पीछे हट जाएगा तो उसको वहीं उसी के बस्ती के सांप खा जाएंगे। इस समय यही हाल पाकिस्तान की फ़ौज का है। पाकिस्तानी की फ़ौज अभी ये तय कर रही, क्योंकि उसके बाद ना कोई आपने असीम मुनीर का बयान देखा जो ये कह रहे थे कि हम कितनी अजीम व शाम कौम हैं, उसके साथ साथ ना आपने वो बयान देखा कि उनके कोई थल सेनाध्यक्ष तो असीम मुनीर ही है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को, ना वायु सेनाध्यक्ष ना नौसेनाध्यक्ष, किसी का कोई बयान नहीं। इस हमले के बाद मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखने की कोशिश की है। वो आम लोगों का ज़रूर आ रहा है जो ये बता रहे हैं किस तरह अटैक हुआ, कब हुआ, हम कहाँ थे, और सब ने इस बात का जोर दिया कि मस्जिद शहीद हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी, और ये जो तनाव है ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि भारत अपने उन 15 आम नागरिकों की मौत का बदला भी पाकिस्तान से लेगा। और भारत की तरफ से जिस तरह से अब हैवी आर्टिलरी के फायर हो रहे हैं, उनके वो जो पोस्ट हैं वो उड़ रही हैं और उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये बात पूरी साफ है कि ये अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, ये फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये फिल्म का ट्रेलर था जो पाकिस्तानी सेना को ये बताने के लिए था कि ये मिसाइल अभी तो आतंकियों के अड्डों पर गई है, ये मिसाइल आपके घरों तक पहुंच सकती है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, कल फिर देखेंगे, क्योंकि अभी तो ये लड़ाई बाकी है। नमस्कार।